हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन जहां पर हम आज चैप्टर नंबर 4 दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ महारेरा पोर्टल पढ़ने वाले हैं और उसके एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव है, पढ़ तो आप सभी चुके हैं, क्विकली रिकैप कैसे करना है और सेकंड किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहें। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ महारेरा पोर्टल, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर आप प्रमोटर हैं, आप अलॉटी हैं, मतलब बायर हैं या सेलर हैं प्रॉपर्टी के, तो आपके लिए महारेरा पोर्टल को नेविगेट करना इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में एंड तक, एंड टू एंड तक है। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी की अंडरटेकिंग इस वीडियो के अंत में डेफिनेटली पोस्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ महारेरा पोर्टल। महारेरा हैज ऑपरेशनलाइज्ड अ वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम फॉर द इंटायर ऑपरेशन ऑफ महारेरा, और जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है कि अगर आपको महारेरा के पोर्टल को एक्सेस करना है तो इसका लिंक यहाँ पर है। पर लिंक पर जाने से पहले हम समझे कि महारेरा पोर्टल पर किन किन तरह की सर्विस है। तो मेजरली तीनों स्टेक होल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंट, प्रमोटर और अलॉटी को कुछ की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं जिनकी हम कहेंगे जो कि इस प्रकार है, राइट। तो वर्चुअल टूर ऑफ द पोर्टल इंपॉर्टेंट बन जाता है जानने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेटली महारेरा चाहेगा ये समझना कि आपको पोर्टल की कितनी अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ आपकी एप्लीकेशन स्किल्स टेस्ट की जाएगी। तो इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने महारेरा डॉट महा ऑनलाइन डॉट जीओवी पे क्लिक किया और मुझे ये रिजल्ट मिले, दैट इज दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई समझने के लिए, जानने के लिए कि अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है गूगल करते हैं, और गूगल किया जब मैंने महारेरा का वेबसाइट, तो मेरे सामने ये पेज ओपन होके आया, राइट। अब जिन लोगों की आदत वेबसाइट और बुक के कंटेंट को कंपेयर करके पढ़ने की है, उनके लिए ये एक हिंट है कि महारेरा की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप इस तरह के टैब्स देख रहे होंगे, और वहीं जब आप जो हैंडबुक है उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर जो कि मेन्यू बताता है और डैशबोर्ड दिखाता है, तो डैशबोर्ड के अंदर आपको ये टैब्स मिलेंगे, लाइक मैं हाईलाइट करती हूँ। हाँ जी। सो होम, अबाउट अस, डाउनलोड, स्किलिंग इनिशिएटिव्स, रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, राइट। क्योंकि आगे जाकर कंटेंट के अंदर इन्हीं सब चीजों को एक्सप्लेन किया गया है फ्रॉम पॉइंट नंबर ए। तो आप यहाँ देखेंगे कि सब ये मेन्यू बार और सब मेन्यू बार को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। अब हम चलते हैं महारेरा की साइट पर। महारेरा की साइट पे जो डैशबोर्ड है वहां पर हमें होम तो मिल गया, अबाउट अस तो मिल गया, बट बाकी के इंग्रेडिएंट्स इंटरचेंज हो गए। लास्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे के ऐसे रहे, अपीलेट ट्रिब्यूनल, रिसोर्सेज एंड स्टैटिस्टिक्स। बट इस तरह से यहाँ पर एक करेक्शन यहाँ साइट पे हमें दिख रहा है जो हमें मटेरियल में नहीं दिख रहा है। अब कौन सा सही है या कौन सा गलत है, अगर हम देखें तो सामने तो हमें साइट आज जो बता रही है वो आपके सामने है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो साइट पर है हमें वही समझना और पढ़ना चाहिए, बिकॉज फिर वो एप्लीकेशन पार्ट मिसिंग हो जाता है कि अगर हमने बुक से तो पढ़ लिया पर वेबसाइट पर देखते हैं तो ऐसे कुछ स्किलिंग इनिशिएटिव, रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें हमें नहीं दिखती है। हो सकता है कहीं अंदर होगी, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं नकार रही हूँ, बट जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मेरा आपको कहना है। स्टार्ट करते हैं अब हम साइट को विजिट करना और इसका वर्चुअल टूर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। महारेरा, दैट इज महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पर दो टैब्स हैं, स्किप टू मेन कंटेंट एंड स्क्रीन रीडर एक्सेस, राइट। और यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इसको मराठी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सारा कंटेंट आपके सामने मराठी में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। होम, होम पेज पे आपको
सर्च फॉर महारेरा इंफॉर्मेशन के बारे में मिलता है, मतलब 4 टैब है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में, किसी के प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करना है, आपको प्रमोटर के बारे में सर्च करना है, आपको रियल एस्टेट एजेंट के बारे में सर्च करना है, या आपको कंप्लेन दर्ज करवानी है, तो ये 4 सर्च के बटन है। जैसे हमारे फोन के अंदर एक सर्च ऑप्शन होता है, सिमिलरली कॉन्टैक्ट को सर्च करने की बजाय यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिनको आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पर 3 कॉर्नर्स बना दिए। होम बायर हो तो इस वाले टैब में जाओ और सर्च करो, प्रमोटर हो तो यहाँ जाइए और यहाँ देखिए, रियल एस्टेट एजेंट हो तो आप ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पा सकते हैं एज अ रियल एस्टेट एजेंट। तो आपको गाइडेंस मिलेगा कि भाई अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो क्या चीज आपको फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करनी है, ये गाइडेंस में आ गया। अगर कुछ करेक्शंस है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप नए एजेंट होके जा रहे हैं तो आप नए एजेंट का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो एजेंट रजिस्ट्रेशन किस तरह से होना है, साथ ही एजेंट से रिलेटेड, रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। इसके अलावा भी कुछ और जानकारी यहाँ पर हिडन है। तो ये समझ में आया, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, मतलब 3 इंपॉर्टेंट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। अब अगेन आई हाईलाइट दिस कि ये जो मेरे 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, बायर, प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट, इन तीनों के बॉक्सेस यहाँ बन गए। ठीक है, गुड। अब ये आ गया नोटिस बोर्ड। नोटिस मतलब कोई नया क्लैरिफिकेशन आया है, कोई नया प्रोफॉर्मा आया है, या और कोई इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना जरूरी है, बिकॉज आप तो स्टेक होल्डर हो रेरा के, राइट। तो वो नोटिस बोर्ड यहाँ पे आ गया है। कॉज लिस्ट, डेली कॉज लिस्ट और मंथली कॉज लिस्ट जो भी है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अलावा कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हो गई, कितनी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, कितने रजिस्टर्ड एजेंट है, कितने रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, राइट। हर चीज का आंकड़ा आपको यहाँ मिल सकता है और ये क्लियरली ऐसे पैनल चलती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं, ऐसी कोई विशेष जानकारी यहाँ पर नहीं। बस टोटल विजिटर्स कितने कितने, आज का काउंट कितना रहा और लास्ट की कब अपडेट हुई। इंपॉर्टेंट यहाँ देखें कि 12 दिसंबर 2024 को अपडेट हुई है, सॉरी 12 मार्च 2024 को अपडेट हुई है, 12 मार्च 2024, राइट। या इसको अगर इनका अगर फॉर्मेट ऐसा है कि 3 दिसंबर 2024 भी पढ़े तो शायद ये भी सही है, बिकॉज 3 दिसंबर 2024 को लास्ट अपडेट भी ये बता रहे हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 3 दिसंबर 2024 को अपडेट हुई है, अगर हम डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट पकड़ के चलते हैं तो मेरे ख्याल से ये अपडेटेड वेबसाइट है और इसके हिसाब से ही हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है इसको नेविगेट कैसे करना है। अगर हम स्किप टू मेन कंटेंट करते हैं तो क्या आता है, यही सब। ठीक है, और अगर हम लैंग्वेज बदलना चाहें तो हम यहाँ पर लैंग्वेज बदल सकते हैं, इंग्लिश से मराठी कर सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है। अगर आप प्रमोटर हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं या होम बायर हैं तो आपको अपना यूजर लॉगिन बनाना होगा, और जैसे ही आप यूजर लॉगिन बनाने के लिए क्लिक करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन डेस्क पे लगा लेके जाया जाएगा, जो कि बाहर है इस तरह से महारेरा का ये जो डिटेल दिया हुआ है कि महारेरा IT.महाराष्ट्र.gov.in लॉगिन। तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा एंड देन यू हैव टू रजिस्टर। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट प्रोसेस, बट स्टार्ट करते हैं हम अबाउट अस। अब महारेरा अपने बारे में आपको बताना चाहता है, तो महारेरा इंट्रोडक्शन देगा सिंपली, आप कहाँ और कैसे उनसे संपर्क कर सकते हैं उसके बारे में बताएगा, क्या क्या फैसिलिटीज किस किस को दे रहा है और किसको कन्वीनियंस दे रहे हैं महारेरा, तो उसके बारे में इन्होंने बता दिया। और गैलरी हर जगह होती है, और अगर आप यहाँ पे कोई करियर ढूंढ रहे हैं महारेरा के साथ में तो उसकी साइट यहाँ पर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे लिए क्या काम का इंट्रोडक्शन अबाउट महारेरा। महारेरा क्या है हम सभी जानते हैं, इसके अंदर जो भी कंटेंट है ये आया है रेरा एक्ट से, राइट। तो महारेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया, सॉरी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया, और उसके सभी सेक्शन इनफोर्स में आए 1 मई 2017 से, राइट। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महारेरा एस्टेब्लिश किया एज ऑन 8 मार्च 2017। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिल गई। अब महारेरा का उद्देश्य या उनका विजन और उनका मिशन क्या है, ये कंप्लीटली यहाँ क्लियर है। ये विजन और ये मिशन कहाँ से आया है, रेरा एक्ट से आया है। ठीक है, ये कहाँ एप्लीकेबल है ये भी कंप्लीटली यहाँ पर डिस्क्लोज्ड है, और साथ में की कंपोनेंट्स रेरा एक्ट के क्या हैं जो कि हमने कल पढ़े थे वो सब यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। ठीक है,
तो ये हो गया एक अबाउट अस का सेक्शन। अब आता है ऑर्गेनोग्राम। मतलब अगर हम किसी के शरीर के बारे में बात करें तो क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनोग्राम के अंदर महारेरा का स्ट्रक्चर पता चलेगा कि भाई महारेरा के अंदर दो मेंबर होते हैं और बीच में एक चेयरमैन होता है। ठीक है, तो 2 मेंबर्स एंड 1 चेयरमैन। चेयरमैन के नीचे सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी के नीचे के साथ में 2 डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी हम बोलते हैं ना हम कहते हैं कि किसी भी मशीन को पूरा करने के लिए उसके अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह यहाँ पर अगर हम महारेरा की बात करते हैं तो केवल चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब से काम नहीं चल जाएगा, इसके अलावा भी उन्हें दूसरे सेक्रेटरी चाहिए जो एडमिन देखे, सेक्रेटरी जो टेक्निकल लीगल इंफॉर्मेशन फाइनेंस और कंप्लायंस को देखे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया आपका महारेरा का ऑर्गेनोग्राम किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब बात की जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो है फैसिलिटीज। क्या क्या फैसिलिटीज ये प्रमोटर्स को देते हैं, क्या क्या ये रियल एस्टेट एजेंट को देते हैं, वो सब यहाँ डिफाइंड है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो प्रमोटर को कौन से प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करने होंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स अगर वो रजिस्टर नहीं करें तो चल जाएगा। तो कुछ नया नहीं है, जो हमने अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा है उसी का ही ब्रेकअप यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्रमोटर हैं, आपको किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना है या आपको कंप्लायंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट देखनी है, तो आप कहाँ देख सकते हैं, इस सेक्शन में देख सकते हैं, प्रमोटर के सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो आपको कौन सी की फैसिलिटीज दी गई हैं, अगर आप सिटीजन है तो आपको कौन सी की फैसिलिटीज दी गई हैं। तो कुल मिला के ये सेक्शन बात करता है फैसिलिटीज के बारे में, राइट। मतलब प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट या होम बायर के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको काफी सारी डिटेल्स मिलेगी। अब आप बोलेंगे मैं प्रमोटर हूं तो क्या करूं, अबाउट अस में जाऊं और उसके बाद में देखूं कि मुझे प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं, कि क्या। नहीं, उससे इजी तरीका है कि यहाँ जाए, प्रमोटर्स में जाए और प्रमोटर्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस या की सर्विसेज यहाँ बनी हुई है या फैसिलिटीज बनी हुई है महारेरा के अंदर, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी प्रमोटर टैब में। तो एक तरह से देखा जाए कि हम हमारी अगर टेक्स्ट बुक कंपेयर करें जो कि कुछ इस तरह से थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सिंप्लीफाइड वर्जन में इन्होंने डाल दिया है। कि पहले तो यहाँ डाउनलोड का एक सेक्शन हुआ करता था, स्किलिंग इनिशिएटिव होता था, रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन होता था, ऑनलाइन एप्लीकेशन होना था। अब ये जो वेबसाइट इन्होंने यहाँ बनाई है ये काफी ज्यादा रिलेवेंट लगती है मुझे आज की तारीख में, जो कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो हम आ गए वापस यहाँ। अबाउट अस हमने समझ लिया, क्या स्ट्रक्चर है महारेरा का हमने वो भी समझ लिया। एक चेयरमैन है और 2 सेक्रेटरी हैं, और सेक्रेटरी के साथ में 2 डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और सेक्रेटरी इतने सारे फंक्शंस को टेक केयर करता है, ये हमने समझ लिया। अब बात की जाती है पोस्टल एड्रेस और ईमेल कॉन्टेक्ट से तो हमें कोई काम नहीं है। होम बायर हैं आप अगर, तो क्या, अगर आप होम बायर हैं तो आप क्या देखोगे। देखो, इस स्ट्रक्चर या इस कंटेंट को मगअप करने या रटने के बजाय हम ये देखें कि अगर मैं एक होम बायर हूँ तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी। कोई मुझे गाइडेंस दे कि होम बायर को ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए अगर वो किसी प्रोजेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो, राइट। मैं समझ रही हूँ कि जो इस लेक्चर को देख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल रियल एस्टेट एजेंट की सर्टिफिकेशन एग्जाम को पास कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट हम अनादर इम्पॉर्टेंट होम बायर जो हमारे स्टेक होल्डर है उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्विकली देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है होम बायर को, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। गाइडेंस फॉर होम बायर कि अगर आप कोई मकान बाय करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं अगर होम बायर हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि हाँ वो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। और मैं उसको मतलब उस प्रोजेक्ट को मैं ऑनलाइन भी देख सकूं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट मतलब रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ही आप पैसा इन्वेस्ट करोगे अगर आप बायर हो तो। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप बायर हो, ठीक है, तो क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जहां जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है रेरा के साथ में, या आप ऐसा प्रोजेक्ट देखेंगे जो रेरा के साथ में रजिस्टर्ड है, ट्रांसपेरेंसी रखी है जिसने, राइट, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को लेकर सब डिटेल्स उसने रेरा की साइट पे अपलोड कर रखी है, राइट। तो आप ऐसा प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि रजिस्टर्ड है रेरा के साथ में। अब इसके अलावा आप क्या देखेंगे, और क्या प्रॉब्लम होती है बायर्स लोगों की, या आपको किस किस तरह से के क्वेश्चंस पूछते हैं जरा सोचें। कि अच्छा बताइए कि मान लीजिए कि
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ में हम देखें कि कोई कोई मतलब एनसीएलटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, मतलब जो ट्रिब्यूनल, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ में अटके हुए हैं, मतलब जहां पर कोई डिले हो गया है या कुछ लैप्स हो गया है और इस कारण वो प्रोजेक्ट लॉ ट्रिब्यूनल के पास में चले गए, ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं तो वो अलग से यहाँ पर डिटेल उसकी मेंशन है। सिमिलरली नॉन कंप्लाइंट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहां पर कुछ नॉन कंप्लायंसेस हुआ है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका कॉमन बैंक अकाउंट बन गया है तो उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो एज अ बायर आपको पता चलेगा कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो लैप्स प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो लैप्स हो गए, राइट। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। और ये डिटेल आपको ईयर वाइज मिल रही है, इनका सर्टिफिकेशन नंबर, प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन क्या था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी जो जिनका कंप्लीशन हो चुका है, लैब्स प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी। तो हम चलते हैं होम बायर्स के केस में। प्रोजेक्ट्स हुज रजिस्ट्रेशन केप्ट इन एबियंस, मतलब क्या, मतलब कुछ विवाद है ऐसे प्रोजेक्ट्स का जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक एबियंस में रखा है, क्लैरिटी नहीं मिली रजिस्ट्रेशन को लेकर। क्या उनकी कोई डिटेल्स मिल सकती हैं? हाँ, मिल सकती हैं। तो ये प्रोजेक्ट के नाम है, ये उनके प्रमोटर्स के नाम है और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब डिटेल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो हमेशा आप अपनी रिसर्च करके जाएं, देखें किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। लेप्स प्रोजेक्ट्स केप्ट इन एबियंस, मतलब जिन पे अभी तक विवाद चालू है और वो एबियंस पे रखे गए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो क्यूपीआर नॉन कंप्लाइंट प्रोजेक्ट है, मतलब पेनल्टी जिनके ऊपर नहीं दी गई है और साथ में क्यूपीआर अभी अपलोड नहीं किया गया है। ऐसे प्रोजेक्ट जिनका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है, या वो वॉइड प्रोजेक्ट्स माने गए, दैट इज वॉइड एप इनिशियो, राइट। तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। अब अगर आप बायर हो तो आप चाहोगे कि अगर कोई भी ऊंच नीच होती है तो मेरी सुनवाई करने के लिए, मेरे केस की सुनवाई करने के लिए कोई प्रोसेस है, तो हाँ, ये हो गया ग्रीवियंस रेड्रेसल का केस, जहां पर आपको बायर के पास में इतनी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कंप्लेन डाल सकते हो प्रोजेक्ट वाइज, आप कंप्लेन डाल सकते हो प्रमोटर के लिए, आप नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंप्लेन डाल सकते हो, और साथ में आप किसी रूलिंग या जजमेंट को सर्च भी कर सकते हो। तो ये सब सुविधाएं दी गई है किसको? होम बायर, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स डी रजिस्टर्ड, अगेन उसकी भी डिटेल आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में अगर आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो तो महाक्रेड की जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग को आप ले सकते हो, जो समय समय पे ऑर्गेनाइज की जाती है। तो अगर मैं इसको सिंपल क्लिक करती हूँ तो आपको डिटेल्स मिलेगी कि ये टारगेट ऑडियंस कौन है, ये सब लोग ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये ड्यूरेशन है, वगैरह वगैरह। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं प्रमोटर के ऊपर। प्रमोटर एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। प्रमोटर को भी गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिकॉज लॉ क्या कहता है वो जानना तो हर स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइडेंस फॉर प्रमोटर आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो बताता है गाइडेंस फॉर प्रमोटर कि प्रमोटर कौन है, किन किन लोगों को प्रमोटर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेरा एक्ट, राइट। अब मैंडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कहाँ कंपल्शन डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये कंडीशंस दी हुई है, कोई नई कंडीशन नहीं है, ये वही सब कंडीशंस हैं जो हम चैप्टर 1 to चैप्टर 3 के अंदर रेरा की हैंडबुक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नो प्रमोटर शैल एडवर्टीज, मार्केट, बुक, सेल और ऑफर फॉर सेल एनी बिल्डिंग, प्लॉट और अपार्टमेंट विदाउट रजिस्टरिंग द प्रोजेक्ट विद द रेरा, इजंट इट, हमने पढ़ा था। सिमिलरली कौन सा केस ऐसा है जब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती? तो नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो वो फर्क नहीं पड़ता, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ, वही तीन कंडीशंस जो हमने कल पढ़ी थी। लैंड प्रपोज टू बी डेवलप डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर, तीन कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी वही कंडीशंस है। तो ये आपको गाइडलाइंस दी है कि ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी नए प्रोजेक्ट का तो क्या गाइडेंस है। अगर आपको प्रोजेक्ट की अपडेट देनी क्वार्टरली और एनुअली, जो कि देनी होती है, तो उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं। अगर आपको एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द प्रमोटर्स फाइल करते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसके लिए क्या गाइडेंस रेरा ने दिया है। कुछ करेक्शन करना है, गलती हो गई भाई, 6 माले की जगह हमने 7 माले डाल दिए, राइट, तो ऐसे करेक्शन को आप कर सकते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस है वो यहाँ सेट की है।
पीरियोडिक कंप्लायंस करना है, जैसे क्वार्टरली रिव्यू करना है, ऑडिटर की रिपोर्ट लानी है, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट डालना है, ये सब से रिलेटेड गाइडेंस आपको यहाँ मिलेंगे। तो कुल मिला के बात ये हुई, कुल मिला के प्रमोटर के केस में आपको सारे गाइडेंस मिलेंगे इस टैब के अंदर। ठीक है, अगर आप प्रमोटर हैं, भविष्य में आप जल्दी बने, तो प्रमोटर अगर आप बन गए तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, कहाँ कहाँ आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। साथ में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी भी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ मिलेगी, बट आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हुई गाइडेंस फॉर प्रमोटर। इसके अलावा आप प्रमोटर हो, ठीक है, आप जानना चाहते हो कितने प्रोजेक्ट आज तक रेरा के अंदर या महारेरा के अंदर लैप्स हो गए, जिनका टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया या रिवोक कर दिए गए, उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। आप जानना चाहते हो कि अपडेट आई है क्या कुछ रेरा से, जिसको कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप एसआरओ को बिलोंग करते हो, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं जिनको प्रमोटर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई प्रमोटर चेंज हो जाता है किसी कारणवश, तो कैसे हो सकता है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। प्रोजेक्ट में करेक्शन करना है, अगेन उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। तो कुल मिलाकर कंप्लीट डिटेल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू नॉन रजिस्ट्रेशन, from any change, any updates, any SRO, any corrections, any Mahakrit training, any deregistration, complete one-stop solution for the promoters। अब बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट के बारे में। काम की बात, एजेंट की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि क्या है ये एग्जैक्टली ट्रेनिंग। तो अबाउट द एजेंट ट्रेनिंग, लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्लिक करेंगे और आपको डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो महारेरा सर्टिफिकेशन एग्जाम की ट्रेनिंग देते हैं, तो आप यहाँ पर जाके इनरोल कर सकते हैं। रेरा का एग्जाम्स जो है आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम कब कहाँ और कैसे, उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। अगर आप कैंडिडेट हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो कॉल लेटर इंपॉर्टेंट है, हॉल टिकट तो भाई, और एग्जाम का रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है, जैसे गाइडेंस मिला होम बायर को, जैसे गाइडेंस मिला प्रमोटर को, तो भाई आपके लिए तो गाइडेंस बनता है। सो रेरा के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस नोट है फॉर द एजेंट्स, कंप्लीटली डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। अब आप रेरा एजेंट बनना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो उसकी क्या प्रोसेस होगी वो हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। रजिस्टर्ड एजेंट ऑलरेडी जो है सिस्टम में, उनकी क्या ऑब्लिगेशन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपको यहाँ मिलेंगी। अगर आपको कुछ करेक्शंस करने हैं जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप मिस कर गए या आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो आप यहाँ पर करेक्शंस फाइल कर सकते हैं। एसआरओ एजेंट के लिए भी है। ठीक है, सिमिलरली अब जब प्रमोटर को हम कह सकते हैं डी रजिस्टर किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट रियल एस्टेट एजेंट्स, उनका भी डी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी अपने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अपने राइट्स, अपने ऑब्लिगेशन से रिलेटेड। एज अ रजिस्टर्ड एजेंट आपकी क्या ड्यूटीज बनती है वो सब आपको यहाँ मिलेगा। तो हो गए हमारे तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब बात करते हैं कंप्लेंट रिड्रेसल की। कंप्लेन कौन लेके आएगा, कोई भी ला सकता है एज अ स्टेक होल्डर, एनी एग्रीव्ड पर्सन कैन बी द वन हु कैन कंप्लेन, राइट। अगर कंप्लेन करनी है तो कैसे, कब और कहाँ, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कंप्लेंट रिड्रेसल के अंदर। इफ यू वांट टू मेक अ कंप्लेन, चलो आ जाओ इस स्टेप पे। अब साथ में आपको एक कॉज लिस्ट देनी होगी, डेली कॉज लिस्ट और मंथली कॉज लिस्ट। साथ ही आपके पास में अगर कोई कंप्लेन है, और हो सकता है कि ऐसी कंप्लेन प्रीवियसली कहीं हुई हो, तो उनसे रिलेटेड ऑर्डर और जजमेंट भी हो सकते हैं, तो वो ऑर्डर और जजमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको सुलह करनी है ना, एमिकेबल सेटलमेंट करने की हिदायत देते हैं कि लंबे समय तक वो मसला कोर्ट में ना यू नो आता जाता रहे, तो हम बोलते हैं कि ठीक है कंसिलिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको यहाँ कंप्लीट गाइडलाइंस है कि कौन कर सकता है, कैसे हो सकती है, कैसे होगी। अगर आप एमिकेबल सेटलमेंट करना चाहते हैं, भाई हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि बीइंग एन अलॉटी, बीइंग ए प्रमोटर, हम कोर्ट के बाहर ही डिस्प्यूट को सेटल कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले आपस में, एज अ प्रमोटर, एज एन अलॉटी, तो उसकी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है। कैसे होगी, अगर प्रमोटर डेफिनेटली ज्यादा, तो अग्रीव्ड पर्सन तो हर उस केस में अलॉटी होगा, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई मेरा इतने टाइम से पैसा इन्होंने ले रखा है, मेरे फ्लैट का पोजीशन इन्होंने दिया नहीं है,
इन्होंने कम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं किया है, तो बहुत 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 सारे लिटिगेशन अलॉटी के साइड से आ सकते हैं, राइट। तो उस केस में अलॉटी प्रमोटर जो भी डिस्प्यूट है जिसके बीच में है, वो बेसिकली रजिस्टर होना इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेटली अब सुनवाई के लिए कोर्ट के लिए तो के पास में तो प्रमोटर तो नहीं, अलॉटीज ही जाते हैं ज्यादातर कि भाई इन्होंने हमारा टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, हमको पैसे वापस चाहिए, हमको इंटरेस्ट चाहिए वगैरह वगैरह, फैसिलिटीज नहीं दी, और बहुत सारी क्वेरीज होती है। तो अलॉटीज नीड टू रजिस्टर विथ द कंसीलिएशन फोरम, राइट। और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करो, ठीक है। अगर मान लो आपने एज एन अलॉटी ये रजिस्टर कर दिया, ठीक है, कंसीलिएशन रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट कर दिया और रिक्वेस्ट किया प्रमोटर की भाई बाहर आ जा, कोर्ट के बाहर बात करेंगे और समझेंगे कि इस केस को हम कैसे सेटल कर सकते हैं, क्या एमिकेबल सेटलमेंट हो सकता है जो हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो प्रमोटर रिस्पोंडेंट विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट। प्रमोटर को ये संदेश तो भेजना होगा। संदेश कैसे जाएगा? एसएमएस से या ईमेल से। प्रमोटर अगर एक्सेप्ट कर देता है कि ठीक है, मान लेते हैं हम तुम्हारी बात, चलो कंसीलिएशन करेंगे, कोर्ट के बाहर बातचीत की जाएगी, सुलह की जाएगी। रिक्वेस्ट द पेमेंट ऑप्शन रिमेड अवेलेबल अगेंस्ट द कंसीलिएशन रिक्वेस्ट अंडर अलॉटी लॉगिन। मतलब अलॉटी आप हैं, बायर आप हैं, आप उस फीस का भुगतान कीजिए, और भुगतान करने के बाद में क्या होगा, आपको एक कंसीलिएशन बेंच अलोकेट की जाएगी कंसीलिएशन मैकेनिज्म के द्वारा, जिससे वो दोनों पार्टी को बुलाएगा, बिठाएगा, सुलह कराएगा और बोलेगा कि चलो ठीक है, इस केस को हम ऐसे रफा दफा करते हैं। तो रोल ऑफ कंसीलिएटर क्या होता है? सबसे पहले तो किसी भी पार्टी का हित नहीं देखेगा, वो इम्पार्शियल होके असिस्टेंस देगा, इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। साथ में उसकी कोशिश ये होगी कि ये जो केस है उसका सेटलमेंट हो जाए समय तरीके से, राइट। साथ ही वो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट भी साइन करवाएगा। अगर कुछ नॉन कंप्लायंसेस कहीं पर हो रहा है, तो द पार्टीज कंसर्न शैल कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। अगर किसी ने नॉन कंप्लायंस किया है, देन दे कैन अप्रोच टू महारेरा कि देखो हमने बोला कंसीलिएशन करेंगे तो भी नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। तो फिर उस केस में महारेरा समझ सकता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है। अच्छा, जब कंसीलिएशन की प्रोसेस चालू हो गई, एमिकेबल सेटलमेंट मतलब चलो सुलह करेंगे हम, तो उस केस में कोई भी पार्टी कंसीलिएशन की प्रोसीडिंग के दौरान कहीं पर भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं लगाएगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कंसीलिएशन की प्रोसेस चालू है, ठीक है। तो आप कहीं भी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाएंगे, राइट, अपार्ट फ्रॉम एज एंड व्हेन नेसेसरी टू प्रिजर्व योर राइट्स। सो ये एक सिंपल प्रोसेस है कंसीलिएशन की, जो इस तरह से डिफाइंड है। अब हम बात करें कंप्लेन के बारे में और क्या। अच्छा, कोई भी कंप्लेन अगर कंसीलिएशन फोरम के पास में गई है, तो अगर रेगुलर कंसीलिएशन है तो क्या, आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, जब ये साइट चलेगी शायद हम तब देख पाएंगे लिस्ट ऑफ कंसीलिएटर कौन कौन है, वारंट की डिटेल्स क्या है, और इसी भी रिगार्ड में अगर कोई स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव महारेरा ने लिया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट। अपीलेट ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महारेरा से रिलेटेड महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन है, क्या है, कौन चेयरपर्सन है, कौन मेंबर है, उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस हाइपरलिंक पे मिल गई, जो कि मैंने क्लिक किया था। आगे बात की जाती है रिसोर्सेस की। खूब रिसोर्सेस हैं। महाराष्ट्र एक्ट, रूल्स रेगुलेशन, महारेरा ऑर्डर, रूलिंग, स्यूमोटो ऑर्डर, एनुअल रिपोर्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएंगी। दमन एंड दीव से रिलेटेड एक्ट, रूल्स और सर्कुलर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिमिलरली ये आपको दादरा एंड नागर हवेली से रिलेटेड रूल्स, सर्कुलर और एक्ट्स यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप यूजर हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मुझे वेबसाइट को कैसे नेविगेट करना है, तो आपको एक कंप्लीट मैनुअल मिल जाएगी। प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करने से लेकर कंप्लेंट से लेकर कंप्लीट मैनुअल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हुई कंप्लीट बात महारेरा अथॉरिटी के वर्चुअल टूर की, राइट। अभी तक कितने टाइप के प्रोजेक्ट हो गए हैं, सॉरी कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, कितने एजेंट्स हैं, और उसका कंप्लीट आपको यहाँ पे एक ब्रेकअप इस तरह से मिल सकता है। तो ये हुआ वर्चुअल टूर कंप्लीट हमारा रेरा महारेरा का। और अब बारी आती है हमारे एमसीक्यूज की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो
चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 विच टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ महारेरा पोर्टल, रियल एस्टेट एजेंट हैंडबुक, सर्टिफिकेशन एग्जाम्स. Okay, first question is registered real estate projects can be viewed under the tab dash on the Maharera वेबसाइट. अगर कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर है या नहीं है ये आप कहाँ देख सकते हैं? प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट टैब के अंदर, होम बायर टैब के अंदर या अबाउट अस टैब के अंदर. 4 ऑप्शन, एक सही जवाब. और सही जवाब है होम बायर. Second question, which of the following is not the part of non-complaint project list? अगर आप रिकॉल कर सकें non-complaint project list कहाँ थी? अगर मैंने बता दिया तो फिर तो उसका आंसर ही आपको मिल जाएगा. तो non-complaint project list करके non-complaint project list, चलिए हिंट भी मैंने दे दिया आपको अब तो क्वेश्चन है कि which of the following is not the part of non-complaint project list? Lapsed projects whose registration is kept in abeyance, QPR complaints projects, and list of projects having common bank account. इन चारों में से कौन सा पार्ट नहीं है पूछा है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज C. QPR complaints project is not a part. So if it is QPR non-complaint, then it would be like चारों पार्ट होते non-complaint project list के. पर इन चारों में से ऑप्शन है QPR complaints projects is not a part of non-complaint project list because project list ही non-complaint है, तो complaints कैसे आ सकते हैं? While talking about the guidance for promoters, which of the following is not the part of mandate of registration? जब हमने गाइडेंस ऑफ प्रमोटर्स के बारे में बात करी उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंस्टेंसेस दिए थे प्रमोटर्स की गाइडेंस को लेकर. अब जब हम मैंडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इन चारों में से वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैंडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है? यहाँ पर लॉ की लैंग्वेज, एक्ट की लैंग्वेज ऐसी की ऐसी मैंने प्रिफिक्स करी है. नो प्रमोटर शैल एडवर्टीज, मार्केट, बुक, sell or offer for sell or invite persons to purchase in any manner any plot, building, apartment as the case may be without registering the real estate project. ये तो कुछ जाना जाना सा लग रहा है. मतलब ठीक है, that projects that are ongoing on the date of commencement of the act and for which completion certification has not been issued, the promoter shall make an application to the authority for registration of the said project within a period of 3 months from the date of commencement. थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा आपको कि आपने कहाँ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था. Promoter is a person who construct or causes to be constructed an independent building or a building consists of apartment XYZ. Provided further that if the authority thinks necessary in the interest of allottees for projects which are developed beyond the planning area but the requisite permission of the local authority, it may by order direct the promoter of such project to register with the authority and provisions of this act or the rules and regulations made thereunder. अब इन चारों पॉइंट में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैंडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में नहीं दिया गया है? आपको वो आइडेंटिफाई करना है. और वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको यहाँ से मिलेगा. मैंडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसके लिए? प्रमोटर के लिए. तो गाइडेंस फॉर प्रमोटर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है कुछ डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर, मैंडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इजंट इट? अब आप डेफिनेटली पिकअप कर सकते हैं कि मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ जो यहाँ पर नहीं है. एनी गेसेस? सी पॉइंट. डेफिनेशन सही है प्रमोटर की पर वो मैंडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. Where the real estate project is to be developed in phases, every such phase shall be considered dash. Every phase will be considered as a standalone real estate project. First option. Every such phase shall be considered as a different real estate project. Second option. थर्ड ऑप्शन, स्टैंडअलोन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंसीडर कर लो और साथ में प्रमोटर को एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा टू कंसीडर ईच phase separately. Fourth option, each phase is to be considered as a different real estate project and the promoter shall obtain registration under this act for all the phases in one go.
अब ये आंसर्स आप तभी दे पाएंगे जब आपने वाकई में इसको रेरा एक्ट को डीपली पढ़ा होगा. सो व्हाट इज द राइट आंसर? Every such phase shall be considered as a standalone real estate project, and the promoter shall obtain registration under this act for each phase separately and not jointly. Okay. As per RERA Act, of the following, which one is an incorrect statement in relation to a promoter? प्रमोटर के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? अब हमें उसके लिए प्रमोटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? एक्ट में, जो हमने बुक में पढ़ रखी है, कल हमने डिस्कस भी करी थी. अ पर्सन हु डेवलप्स लैंड्स इनटू अ प्रोजेक्ट, whether or not the person also constructs or structures on any of the plots for the purpose of selling to other persons or some of the plots in the said project, with or without the structures thereon. An apex state level cooperative housing finance society and a primary cooperative housing society which constructs apartment or building for its members. A person who constructs or causes to be constructed a dependent building or a building consists of apartment or converts an existing building. Isn't it? तीनों पॉइंट्स काफी सिमिलर लग रहे हैं जो हमने पढ़े हैं डेफिनेशन के अंदर, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना. सच अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक. भाई ये भी काफी फैमिलियर लग रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है प्रमोटर के रिगार्ड में? ओके, सी इज द वन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक प्ले करी है मैंने कि यहाँ पर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कॉजेज टू बी कंस्ट्रक्टेड और डिपेंडेंट बिल्डिंग डाल दिया है. जब आप डेफिनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे इट्स एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग. प्रमोटर कौन है? who basically converts constructs an independent building. जब अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखेंगे जाकर प्रमोटर की, तो दैट इज अबाउट द person who construct an independent building. Let me highlight right away. See, causes to be constructed an independent building. और यहाँ पर हमने ट्रिक प्ले कर दी और हमने कहा कि डिपेंडेंट बिल्डिंग है, तो उस केस में आप प्रमोटर नहीं हो. Any promoter who feels a particular real estate project ought to have been registered under महारेरा. महारेरा में रजिस्टर होना चाहिए था पर नहीं हुआ. He can give such information to महारेरा. Find the incorrect statement of the four. इंफॉर्मेशन दे सकता है, बट ये सर्विस के लिए उसे महारेरा को कुछ भी फीस नहीं देनी पड़ेगी. मतलब दिस सर्विस फ्रॉम महारेरा इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सेकेंड, व्हेन यू सबमिट सच इन्फॉर्मेशन टू महारेरा इट विल जनरेट अ एसआई नंबर. तो आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हाँ, दिस सर्विस फ्रॉम महारेरा इज अवेलेबल एट नॉमिनल फी ऑफ ₹20. मतलब 20 रुपए की एक पावती कट करवाओ और साथ में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है आप फ्रीली महारेरा को दे दो. यू कैन व्यू द स्टेटस ऑफ महारेरा इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस वेबसाइट. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनकरेक्ट है. क्या लगता है? This service from Maharera is available at a nominal fee of rupees fee is the incorrect answer because ये service Maharera पर free of cost available है. The complaint redressal mechanism under Maharera talks about conciliation forum. सुलह जिन फोरम पे हो सकता है, that is the conciliation forum. Which of the following is not covered by the conciliation forum? अब हमें याद होना चाहिए conciliation forum में क्या क्या होता है. गाइडेंस फॉर कंसिलिएशन, अगर आपको सुलह करवानी है तो उससे रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलेंगे. लिस्ट ऑफ कंसिलिएटर, ये तो हमने पढ़ा था. अब दो ऑप्शन है, रेगुलर कंसिलिएशन और वन टाइम कंसिलिएशन. यहाँ ट्रिकी हो जाता है आंसर देना, एंड द करेक्ट आंसर इज वन टाइम कंसिलिएशन इज नॉट कवर्ड. अब कैसे क्रॉस करें? तो बहुत इजी है. हम गए प्रमोटर कंसिलिएशन के अंदर और हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है. गाइडेंस है, रेगुलर कंसिलिएशन है, प्रोसीजर फॉर कंसिलिएशन है, बट वन टाइम कंसिलिएशन कहीं भी डिस्कस किया हुआ नहीं है. तो आई बिलीव दैट दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म डज नॉट कवर व्हाट?
कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या कवर नहीं करता है? भाई कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है तो ये तो बताएगा कि कंप्लेन कैसी करनी है, गाइडेंस क्या होगा अगर कंप्लेनेंट है तो, राइट? अब टाई होता है पॉइंट सी और पॉइंट डी में। सो विच इज द राइट आंसर? महाकिरीट ट्रेनिंग के बारे में कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई बात नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन, ये वीडियो जरूर जरूर खूब इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वी आर हैप्पी टू ब्रिंग मोर कंटेंट, मोर वैल्यू टू यू। एंड इम्पॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं महारेरा सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, उनके साथ में ये वीडियो को शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। ओके, सो थैंक you so much. A brief about ProCapitalist Advisory and Mentoring. We are basically in the domain of finance and wealth creation. We guide on business consultancy. We provide various corporate trainings and workshop around decoding the finance and beyond that. We also handhold people like you, like the entrepreneurs who feel that finance is very difficult, जो समझते हैं कि नंबर्स को समझना, उनको जानना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप अपनी बैलेंस शीट ही नहीं समझेंगे तो आप बिजनेस में ग्रो कैसे करेंगे? तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप हमसे कभी भी किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। इफ आपके संपर्क में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पे वर्क करना चाहते हैं, प्रोफाइल या रिज्यूमे बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क करें। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं और होम लोन के लिए लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो वी आर द वन स्टॉप सॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं नहीं चाहती आप किसी भी चीज पर इन्वेस्ट करें। डू कनेक्ट विद अस एंड वी आर जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू सो मच। इफ एनी वन ऑफ यू लुकिंग फॉरवर्ड दैट अब नया साल आने वाला है और हमें हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करना है, हमको एक नई स्किल सीखनी है और हम चाहते हैं कि हमको पैसों को मैनेज करने की, सुदृढ़ करने की कला आनी चाहिए, तो आप इस जर्नल, इस प्लानर को भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, काफ़ी कलरफुल तरीके से ये जर्नल अवेलेबल है और इसकी प्रति आप मंगवा सकते हैं। आपको ये वेबसाइट एड्रेस और ये व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करना है एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो आई बिलीव कि this is helpful for all of you. Thank you once again from the team ProCapitalist. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट और ईमेल आईडी है, और आप हमसे कभी भी किसी भी माध्यम से लिंक्डइन, फेसबुक या इंस्टा या यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। And stay tuned in for more information and don't miss on the next video, chapter number 5 with the MCQs, which I'm going to definitely launch soon. Thank you.